नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर। आज हम लोग जो चर्चा आप लोग से करेंगे वो जल संधि के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में स्ट्रेट कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें विशेष चर्चा आप लोग की होगी जो हाल ही में बहुत चर्चित है, होर्मुज जल संधि के बारे में। तो जल संधि के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लें, जिसको स्ट्रेट कहा जाता है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे हम लोग जल संधि को जल डमरू मध्य भी कहते हैं और समुद्री गलियारा भी कहते हैं। समुद्री गलियारा हम उस संदर्भ में कहते हैं जब वहाँ पे रणनीतिक और इसका जो रक्षा जो विषयों में इसका उपयोग ज़्यादा होता है, ज़्यादा महत्व होता है। इसके अलावा इसका एक अन्य भी नाम है समुद्री संकीर्णिका। इसके अलावा और बहुत से नाम है इसके, एक चैनल भी नाम है इसका। तो चर्चा हम आपसे करेंगे। पहले हम लोग समझ लें कि जल संधियाँ होती क्या हैं। तो जल संधि एक संकरा जलीय भाग होता है, जैसे चित्र में भी आप लोग को दिख रहा है, जो दो बड़े जलीय भागों को आपस में जोड़ता है। कोई समुद्र हो सकता है, महासागर हो सकता है, उसको आपस में जोड़ता है। खाड़ी हो सकती है, उसको आपस में जोड़ता है और दो बड़ी स्थलीय भाग को अलग करता है। जैसे द्वीप हो सकता है, महाद्वीप हो सकता है। जैसे आप लोग को चित्र में आप लोग को दिख रहा है होर्मुज जल संधि दिख रही है, जो आप लोग को बाब अलमंदेव जल संधि दिख रही है, जो आपको अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो जल संधियाँ होती हैं, एक बार हम आपको फिर से बता दें। जल संधियाँ एक संकरा जलीय भाग होता है जो दो बड़े जलीय भाग को आपस में जोड़ता है तथा दो बड़े स्थलीय भागों को आपस में अलग करता है। इनकी जो चौड़ाई होती है लगभग 10 से 100 किलोमीटर होता है, लेकिन अलग अलग जल संधियों की चौड़ाई भी अलग अलग प्रकार की होती है, बराबर नहीं होती है। महत्व लेकिन इनका ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जिब्राल्टर जो जल संधि है वो लगभग 14 किलोमीटर लंबी है, अधिकतम और चौड़ी है। अधिकतम चौड़ाई जो इसकी है लगभग 14 किलोमीटर है। एक पाक जल संधि है जो लगभग 47 किलोमीटर चौड़ी है। सुंडा जल संधि जो प्रमुख जल संधियों में से 24 किलोमीटर है। और बाब अलमंदेव जो लगभग 40 किलोमीटर चौड़ाई इसकी है। जल संधियाँ जो होती हैं, ये कहा जा सकता है कि जो समुद्री संकरे मार्ग होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जल संधियों के जैसे हम लोग महत्व के बारे में आप लोग से जो चर्चा करें, जो सबसे बड़ा इसका महत्व होता है जल संधियों का, जो सबसे बड़ा महत्व हमारा होता है वो होता है ये जो नौ परिवहन और समुद्री मार्गों में इनका उपयोग होता है। और जल संधियाँ जो होती हैं ये विश्व व्यापार में अहम भूमिका निभाती हैं। जहाँ से जैसे होता है तेल, जो खनिज तेल होता है, गैस होती हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं जैसे अनाज, कोयला, अन्य चीज़ें, भारी जहाज तथा कंटेनर लदे हुए इसी जल संधियों से होकर गुजरते हैं, यानी एक रास्ते जैसा इसका उपयोग करते हैं। यदि इन्हें बंद कर दिया जाए तो विश्व व्यापार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी हाल ही में जो चर्चा चल रही थी, ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है होर्मुज जल संधि को लेकर थी। होर्मुज जल संधि दुनिया का इतना देखिएगा महत्व कितना होता है कि लगभग 20% तेल का व्यापार होर्मुज जल संधि से होता है। वर्तमान समय में जो इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है उसमें ईरान धमकी दे रहा है कि वह होर्मुज जल संधि को बंद कर देगा, जिसको लेकर भारत सहित दुनिया के बहुत से देश चिंतित हैं। अब भारत की चिंता का जो मुख्य कारण देखिएगा, भारत अपनी आवश्यकता का 2/3 लगभग 66% जो तेल है वो अरब देशों से ही आयात करता है, जिसका मुख्य मार्ग यही है। ध्यान दीजिएगा, यदि भारत ईरान से तेल नहीं आयात करता है क्योंकि अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध लगा रखा है, तो प्रतिबंध से बचने के लिए भारत ईरान से तेल नहीं आयात करता है। लेकिन जो पारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र हैं, देश हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, कतर आपका है, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन से हम लोग भारी मात्रा में तेल का आयात करते हैं। और जिनका जो ये मुख्य रास्ता है यही है आपका गल्फ, जो आपका जो रास्ता होर्मुज जल संधि से होकर आते हैं। अगर इसको बंद कर दिया जाएगा तो हमारा जो तेल का जो आयात है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो इस संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं कि होर्मुज जल संधि न केवल अन्य देशों के लिए, हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका एक और महत्व जल संधियों का होता है, रणनीतिक और सामरिक महत्व बहुत होता है। इस महत्व को हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। ये एक जिब्राल्टर जल संधि है जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और हम लोग कह सकते हैं जिब्राल्टर को स्पेन से अलग करती है, या मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। जिब्राल्टर एक छोटा सा देश है जो मोरक्को का ही भाग हुआ करता था, और मोरक्को एक समय में ब्रिटेन के अधीन था।
तो मोरक्को को तो ब्रिटेन ने अधीन कर दिया, लेकिन जिब्राल्टर संधि की सामरिक महत्व को देखते हुए, रणनीतिक महत्व को देखते हुए इस छोटे भाग से ब्रिटेन ने अपना नियंत्रण नहीं हटाया। जब इसके लेकर स्पेन से भी युद्ध हुआ, मोरक्को से भी युद्ध हुआ, लेकिन इस क्षेत्र को उसने नहीं छोड़ा। तो इसको हम इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कितना महत्व होता है इनका, जल संधियों का कितना महत्व होता है, और ये विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र, बहुत बड़े व्यापार को ये लोग कंट्रोल करते हैं। इनका आर्थिक भी महत्व होता है, अन्य भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स महत्व होता है। इनसे क्या हम लोग को फ़ायदा, और जो समय प्रति देश होते हैं उनको टोल टैक्स मिलता है, और क्या होता है सैनिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर होर्मुज जल संधि की बात किया जाए, जो चूँकि आज का मेन टॉपिक रहेगा होर्मुज जल संधि रहेगा, तो ये जैसे आप लोग एक बार मैं फिर पुनः बता दूं, ये जो जल संधि है ये क्या होता है, ओमान देश को ईरान से अलग करती है, और क्या करती है, अरब सागर या हम लोग कह सकते हैं ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है, और इसकी जो न्यूनतम चौड़ाई है लगभग 39-40 किलोमीटर है। और इसके उत्तर में अगर हम लोग देखा जाए तो ईरान देश है, और दक्षिण में ओमान और यूएई देश है, जिसको हम लोग यूएई को हम लोग संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं। होर्मुज जल संधि में एक द्वीप भी है, इस द्वीप में, जिसको होर्मुज द्वीप भी कहा जाता है, जो बहुत सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह दुनिया का सबसे व्यवस्थतम यानी बिजिएस्ट जो तेल मार्ग है, ये कह सकते हैं आयल चोक पॉइंट है। विश्व का लगभग 180 बैरल, या हम लोग कह सकते हैं विश्व का 20% तेल की आपूर्ति यहीं से होती है। यहाँ से जो ईरान है, कुवैत है, यूएई है, सऊदी है, कतर है, अपना तेल इसी रास्ते से विश्व के अन्य देशों को निर्यात करते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग समझें कि हम एक कुछ देशों के बारे में जान लें, जैसे खाड़ी देश या गल्फ़ देश क्या हैं, तो उसको समझने के बाद आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा होर्मुज जल संधि के बारे में। खाड़ी देश को हम लोग जो पर्शियन खाड़ी है, इसको हम फारस की खाड़ी भी कहते हैं, या अरब खाड़ी भी इसको कहते हैं। और इनके समीपवर्ती जो देश हैं, इनके तटवर्ती देशों को हम लोग क्या कहते हैं, खाड़ी देश कहते हैं। और इन्होंने एक संगठन भी बना रखा है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसको GCC कहा जाता है। इसमें कुल 7 देश हैं, जैसे उसमें मुख्य रूप से आप लोग का कुवैत है, सऊदी है, यूएई है, कतर है, बहरीन है। यद्यपि एक ध्यान दीजिएगा कि ईरान यद्यप पर्शियन खाड़ी के तट पे है, लेकिन ये इसका GCC का सदस्य नहीं है। तो इस जल संधि के बारे में अगर हम आप लोग चर्चा करें, जल संधियों के बारे में, इनके महत्व के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएं, कि व्यापारिक महत्व के बारे में बताएं, तो आपको पता लगेगा कि इनका कितना ज़्यादा व्यापारिक महत्व होता है। जैसे हम लोग कहते हैं जो मलक्का जल संधि है, आप लोग जैसे जानते हैं इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ से देखिएगा विश्व का 25 से लेकर 30% व्यापार होता है। देखिएगा कितना बड़ा महत्व है। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में जो हम भी चर्चा कर रहे थे, वो 8 से लेकर 10% व्यापार होता है दुनिया का यहाँ से। इसी प्रकार बाब अलमंदेव जो जल संधि है, विश्व का लगभग 10% व्यापार यहाँ से होता है। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं जल संधियाँ क्या होते हैं, व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक चर्चा हम लोग कर रहे थे कि चैनल क्या होता है, तो चैनल वास्तव में क्या होता है, जो जल संधियों से थोड़ा अधिक चौड़े होते हैं, जलीय भाग होते हैं, होता लगभग वही चीज़ है, लेकिन चौड़ाई जब अधिक हो जाती है जल संधियों को, तो उसको चैनल कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा इंग्लिश चैनल, जो फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करता है। इसी प्रकार 10 अक्षांश जो चैनल है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। मोजाम्बिक चैनल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, मेडागास्कर को जो मोजाम्बिक से अलग करता है, या बास्फोरस चैनल जो आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो जो चैनल होते हैं वास्तव में क्या होते हैं, ये थोड़ा सा विस्तृत होते हैं, जल संधियों से थोड़ा सा विस्तृत होते हैं, इनको चैनल कहा जाता है। कुछ एक चैनल और भी हैं, बास्फोरस चैनल है, बहुत से चैनल्स हैं। यानी अगर चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है जल संधियों को, तो उसको हम लोग चैनल कहा जाता है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं जो जल संधियाँ होती हैं, ये इनका जो महत्व होता है अपने आप में इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आर्थिक महत्व तो होता ही है, व्यापारिक महत्व होता है, भू राजनीतिक महत्व होता है, सामरिक महत्व होता है। तो जिन देशों के आसपास ये जल संधियाँ होती हैं, उनको ये सब बहुत सामरिक महत्व प्राप्त होता है। तो आज आप लोग को आशा करते हैं जो जल संधियों के बारे में आप लोग को जानकारी दी गई हो, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।